हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सूत निर्माण और कताई के बारे में कि सूत का निर्माण किस तरीके से किया जाता है और कताई का सूत निर्माण में मुख्य कार्य कौन सा होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई तंतु होती है। यानी अगर वस्त्र का निर्माण हो रहा है तो उसकी जो सबसे प्रारंभिक जो इकाई होगी क्या कहलाती है, तो उसका तंतु। अब देखेंगे, तंतु से वस्त्र निर्माण के सोपान में सूत्र निर्माण इन दोनों के मध्य की एक कड़ी होती है। जैसे कि देखेंगे, अगर हम वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे जो प्रारंभिक इकाई क्या होती है, तंतु होती है। फिर तंतु से क्या तैयार किया जाता है, सूत। क्या तैयार किया जाता है, सूत। फिर सूत से क्या तैयार किया जाता है, वस्त्र। क्या तैयार किया जाता है, वस्त्र। अब देखेंगे, इसके तंतु और सूत के निर्माण के बीच की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, कताई। क्या कहलाती है, कताई। ओके, तो उसमें एक लाइन दे रहा है कि तंतु से सूत निर्माण की जिस विधि से होती है उससे ही हम कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई। अब आता है कि सूत की परिभाषा क्या होता है। तो देखिएगा, हॉलैंड, सैडलर और लैंगफोर्ड के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक टेक्सटाइल्स में सूत को परिभाषा इस प्रकार दी है। इन्होंने कहा है कि सूत तंतुओं के एकत्रीकरण का एक सामान्य नाम है जो कि आपस में दबाए या फिर गूंथे जाते हैं। क्या देखिए, होलन और सैडलर और लैंगफोर्ड ने अपनी जो पुस्तक है टेक्सटाइल है, इन्होंने लिखा है कि सूत तंतुओं के एकत्रीकरण का एक सामान्य नाम होता है जो आपस में क्या होते हैं, दबाए या फिर गूंथे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कताई की परिभाषा। ठीक है, कि कताई की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, कोलियर ने कहा है, कोलियर ने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल में कताई की परिभाषा इस प्रकार दी है। इन्होंने कहा है कि कताई के अंतर्गत तंतुजन्य पदार्थों को खींचकर और आपस में ऐड कर बनाए हुए लघु और दीर्घ तंतुओं को एक साथ आपस में जोड़कर सूत बनाया जाता है। कताई के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, तंतुओं को, तंतुजन्य जो पदार्थ होते हैं उसको हम खींचते हैं, फिर आपस में उसको ऐड करके उसे लघु यानी उसे छोटा या फिर उसे बड़ा दीर्घ तंतुओं को आपस में क्या करते हैं, जोड़ करके इस सूत का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है, देखेंगे कि वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया में तंतु की कताई आती है। वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया में तंतु की क्या आती है, कताई आती है। अब देखेंगे, तंतु विशेष रूप से प्राकृतिक तंतु नन्हे नन्हे टुकड़ों के रूप में रहते हैं। इन्हें एक दूसरे के पास रखते हुए आपस में बट लिया जाता है और बटाई की क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है धागा क्या होता है, तैयार होता जाता है। और अपक्व सामग्री जिसे बोलते हैं कि कच्ची सामग्री जो होती है उसमें से धागा खींचने और बटाई व धागा काट कर तैयार करने जिसे बोलते हैं कि स्पाइनिंग की प्रक्रिया समकालीन रूप से चलने वाली क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त धागे को ताने और बाने के रूप में क्या करते हैं, गूंथ कर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। देखिएगा, सूत बुने हुए, नीटेड और गुथे हुए और लेस वाली वस्त्रों का आधारीय क्या होता है, उपादान है। यह तंतु और वस्त्रों के बीच के पुल के समान कार्य करती है। तंतुओं की विशेषताएं और यह विधि जिसके द्वारा तंतुओं को एकत्रीकरण की जाती है मिलकर सूत की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। और सूत की विशेषताएं और जिस विधि से सूतों को एकत्र किया जाता है मिलकर वस्त्र की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। और सूत को बनाने की विधि पर सज्जा के प्रकार या वस्त्र पर उपयोग में लाई जाने वाली डिज़ाइन को भी निर्धारण करती है। और वस्त्र को बनाए हुए उपयोग हेतु सूत के प्रकार यह निर्धारित करते हैं कि वस्त्र पहनने में, धोने और शुष्क धुलाई के किस प्रकार होंगी। इस प्रकार वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में सूत क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कताई से सूत बनाने की विधि कौन कौन सी है। देखिएगा, तंतु से धागा
यानी कि जो सूत होता है, निर्माण के मध्य से तंतु विभिन्न अवस्थाओं को पार करती है। फिर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तंतुओं से परिवर्तन आते जाते हैं और अंततः सूक्ष्म व अविरल धागा प्राप्त होता है। और धागा निर्माण की इस विभिन्न प्रक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से विभिन्न वर्ग के तंतुओं पर की जाती है। सूत निर्माण के लिए विशेषतः दो प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं। प्रथम क्या होती हैं? प्राकृतिक वर्ग के रेशे पर जो छोटे छोटे रेशों में बट करके लंबे धागों का निर्माण करना, और द्वितीय विधि के अंतर्गत जो कृत्रिम वर्ग के रेशे पर होती हैं वो पॉलीमर के घोल को स्पिंडल के बाहरी छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे कि लंबा व अविरल धागा क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। अब देखेंगे सूत से कताई से सूत बनाने की विधि में पहली विधि कौन सी है? आती है कॉर्डिंग। क्या आती है? कॉर्डिंग। अब देखेंगे कॉर्डिंग क्या होता है। तो कॉर्डिंग जो होता है, तंतु अपनी मौलिक अवस्था में प्रायः उलझे हुए व अशुद्धियों से युक्त होता है और कॉर्डिंग की प्रक्रिया द्वारा इन अशुद्धियों को क्या करते हैं? पृथक करके इन तंतुओं को सीधा व समानांतर किया जाता है, जिससे कि उनकी जो पुनियाँ वो बना ली जाती हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिंग की। कॉम्बिंग यानी क्या होता है? झाड़ना। झाड़ने में क्या करते हैं? कॉर्डिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप बुनी हुई पुनियों को कॉम्बिंग या फिर कंघी करने की प्रक्रिया के द्वारा सुलझाया जाता है। इसमें छोटे छोटे तंतु अलग हो जाते हैं व बड़े बड़े तंतु सीधे व समानांतर हो जाते हैं। लगभग 1/4 भाग छोटे तंतु इसमें क्या होते हैं? छटकर अलग हो जाते हैं, जिससे निम्न श्रेणी वस्त्र के बनने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या? खींच कर निकालना, ड्रॉविंग आउट। बड़े और छोटे तंतुओं को अलग करने की प्रक्रियाओं की ये ड्राइंग आउट कहते हैं, जिसके अंतर्गत पुनियों से बड़ी बड़ी धारियों पर चढ़ा दिया जाता है, जो अत्यधिक गति से क्या होती हैं? घूम रही होती हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा लंबे तंतु छोटे तंतुओं की पृथक हो जाती है और लंबे तंतु उच्च कोटि के बहुमूल्य वस्त्र बनाने और छोटे तंतु आपस में बटकर व काट कर निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब आता है चौथा पॉइंट में आता है रोविंग, से बोलते हैं घुमाव देना। उपयुक्त विधि से खींचकर निकाले हुए धागे पर कुछ घुमाव दे करके हल्की सी बटाई की जाती है। अब तक जो तंतु आपस में समानांतर दिखाई देते थे वे अब एक दूसरे के समीप आकर संगठित हो जाते हैं और इस अवस्था में धागा जो होता है वो अत्यंत ही निर्बल होता है, जिससे क्या होता है कि इससे पक्का, मजबूत व सघन बनाने हेतु इस धागे का अंतिम प्रक्रिया कताई की प्रक्रिया हो जाती है। अब बात करेंगे हम लोग कताई के बारे में, इसे बोलते हैं स्पाइनिंग। देखेंगे यह सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है और रोबिंग क्रिया से प्राप्त धागों की बोबिन की कताई मशीन पर चढ़ा ली जाती है, जिसमें कि कई रोलर्स लगे होते हैं और प्रत्येक के बाद रोलर पहले के रोलर की अपेक्षा तीव्रतर गति से घूमता है और धागे को इन रोलर्स से गुजारा जाता है और अंतिम रोलर्स को निकलते निकलते वह धागा अभिष्ट आकार व व्यास का हो जाता है। अब देखेंगे कि कताई द्वारा धागा यानी जो सूत होता है उसके निर्माण की प्रक्रियाएं की जाती हैं और वस्त्र बनाने के लिए लंबाई के आधार पर सूत को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक लघु आकार जिसे बोलते हैं स्टेपल धागा, दूसरा आता है लंबा जिसे बोलते हैं फिलामेंट धागा। अब देखेंगे इन दोनों धागों के सूत या फिर धागे को कताई अलग अलग विधि द्वारा की जाती है और सामान्यतः स्टेपल धागे को यांत्रिक विधि द्वारा किया जाता है, जबकि फिलामेंट धागों को रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करेंगे कताई के बारे में। तो देखेंगे कताई जो होता है, कताई को दो भागों में बांट दिया गया, एक यांत्रिक कताई और एक होता है रासायनिक कताई। अभी हमने बात किया जो यांत्रिक कताई होता है, यह यांत्रिक कताई में किस प्रकार के धागे आते हैं? स्टेपल धागे के लिए होते हैं, जबकि रासायनिक जो धागे होते हैं वो हमारे फिलामेंट यानी कि जो लंबे धागे होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला आता है किसे? पारंपरिक रिंग कताई होती है, जबकि रासायनिक कताई में आर्द्र कताई होता है। दूसरा पॉइंट है कि यांत्रिक कताई में खुली व अंतिम कताई होती है, जबकि रासायनिक कताई में शुष्क कताई होता है। यांत्रिक कताई में घर्षण कताई, जबकि रासायनिक कताई में पिघली हुई कताई होती है।
यांत्रिक कताई में स्वयं ऐंठन वाली कताई की जाती है, जबकि रासायनिक कताई में हमारा बाय कंपोनेंट कताई होता है। और यांत्रिक कताई में इलेक्ट्रोडेटिक कताई होती है और ऐंठन रहित कताई इसमें कराई जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।